राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो राम जी प्रसन्न नहीं हुए, जैसे मुस्कुरा रहे थे वैसे ही मुस्कुराते रह गए। और तथा न ममले बनवास दुखता, वनवास की घोषणा होगी तो भी उनकी मुस्कान में, उनके ओज तेज में कहीं अंतर नहीं आए, ऐसे ही मुस्कुरा रहे। हाँ, पिताजी के दुख से तो थोड़ा दुख है। इतनी छोटी सी बात पर पिताजी, कैकेयी को कहा उन्होंने कि इतनी बात के लिए आपने पिताजी को मजबूर क्यों किया, आप हमसे ही कह देती, हम ही चले जाते। मांगने की इसमें आवश्यकता क्या थी? क्योंकि जो पुत्र अपने पिता माता की आज्ञा नहीं मानता उसे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। उत्तम पुत्र वही है जो पिता माता के मन के अनुसार आचरण करे, मध्यम पुत्र वह है जो उनकी आज्ञा का पालन करे, और अधम वो है जो मन मार के आज्ञा का पालन करता है। और जो आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करता, जवाब दे देता है, उसको तो मलमूत्र के समान त्याग देना, वो पुत्र है ही नहीं। यह है राम जी की पितृभक्ति। आज संसार में कोई विवाहित लड़का जिसको सब कुछ देने का बाप ने निर्णय कर लिया हो पंचायत में, और ऐसा हो जाए तो कौन पुत्र कुछ न कुछ तो कहेगा, पिताजी हमारी गलती तो बताओ, आखिर गलती क्या है हमारी? दशरथ जी ने कैकेयी से ही तो पूछा कि तुमने राम जी में कौन सा ऐसा दोष देख लिया जिसकी इतनी बड़ी सजा उनको दे रही? कोई दोष नहीं। राम जी के जैसी धर्मशीलता राम जी में, इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी मूर्तिमान धर्म है। राम जी के चरित्र का अनुसंधान किए बिना, राम जी के आदर्श चरित्र को अपने जीवन में अंगीकार किए बिना किसी भी मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं आ सकता। इसलिए आप धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो राम जी का आश्रय लीजिए। राम जी का प्रत्येक व्यवहार धर्म के अनुकूल है। हमारे श्री वृंदावन वाले ठाकुर जी, उनका भी वैदिक धर्म का आचरण प्रत्येक आचरण अनुकरणीय है। नारद जी के मन में आया कि एक पत्नी से संसार के लोग निर्वाह करना उनका मुश्किल होता है, इनके 16,108 ब्याह हैं, इतने कच्चे बच्चे हैं, तो कुछ न कुछ कलह झगड़ा तो घर में होता होगा। देख के आमे भगवान की दिनचर्या। तो नारद जी द्वारिका गए और सब घरों में गए। पहले रुक्मिणी जी के यहाँ गए, ठीक सवेरे 4 बजे ही पहुँच गए। तो भगवान प्रातः स्मरण कर रहे थे बैठ करके। नारद जी की वीणा का स्वर सुना तो भगवान तुरंत उठे, अरे वाह, आज का तो सुप्रभात हो गया, प्रातःकाल संत दर्शन, आओ आओ नारद जी, दंडोत प्रणाम, आओ पता। बोले हम बहुत जल्दी में हैं, आप अपना काम करो, सवेरे का समय है। आगे गए तो भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भगवान प्रभाती, कहीं भगवान संध्योपासन कर रहे हैं, कहीं भगवान जप कर रहे हैं, कहीं भगवान वेद पाठ कर रहे हैं, कहीं भगवान अपने बच्चों को कुछ शास्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं उनको धनुष्बाण सिखा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कहीं तत्व की चर्चा कर रहे हैं, कहीं भगवान यज्ञ कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण को प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म वेला से लेकर रात्रि सोने तक ना, एक दो घर थोड़ी हैं, 16,108 घूमने में समय तो लगा होगा। तो प्रातःकाल 4 बजे से लेकर भगवान की सेज पर पौड़ने तक नारद जी घूमते रह गए। और सब जगह नारद जी ने भगवान को नारद जी ने भगवान को किसी न किसी क्रिया में लगे हुए देखा। तो भगवान ने क्या कहा नारद जी से? बोले
हे नारद, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम, मैं धर्म का वक्ता हूँ। इसका मतलब धर्म का प्रवचन करता हूँ, धर्म के स्वरूप का उपदेष्टा हूँ। ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम। बहुत से वक्ता तो आज भी हैं, धर्म का बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं, पर उनके जीवन में धर्म नहीं होता। सत्य पर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करेंगे, जीवन में सत्य नहीं है। भगवान कहते हम ऐसे उपदेशक नहीं हैं, हम जो उपदेश देते हैं वो हमारे व्यवहार में है। ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता, तदनुरूप मैं स्वयं आचरण करता हूं धर्म का, और उस धर्म का आचरण कोई करे तो मैं प्रसन्न होकर उसका अनुमोदन करता हूं। उसी धर्म की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए इमं लोकम आस्थितः ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमम् आस्थितः। इमं लोकम आस्थितः, धर्माचरण की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से देने के लिए ही मैं इस धरती पर आया हूँ। इसलिए हे पुत्र नारद, तुम खेद मत करो कि यदि भगवान संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं, सूर्य उपस्थान कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? भगवान तो भगवान, इनको क्या जरूरी है? बोले हम तुम लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो ये सब लोग नहीं करेंगे, मुझे करते हुए देखेंगे तभी ये करेंगे। ऐसा जीवन है भगवान का। लेकिन फिर भी द्वापर युग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जहाँ चतुराई चालाकी करनी होती है, दुर्योधन के साथ, शकुनी के साथ, इनकी आंखों में धूल झोंकने की बात जहाँ होती है, वहाँ भगवान जैसे को तैसा करके खूब बढ़िया से उनको, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं भगवान। छल कपट भी कर लेते हैं, चतुराई चालाकी भी ठाकुर जी कर लेते हैं। राम जी ये सब करना नहीं जानते। सरल स्वभाव छुअत चलना है, वो नहीं करना जानते, चाहे कोई हो चाहे न हो। ठाकुर जी तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर लेते हैं, प्रतिज्ञा भी तोड़ देंगे, झूठ भी बोल देंगे, कोई बात नहीं। राम जी कहते भाई राम जी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा वह आचरण जो धर्मशास्त्र के सर्वथा अनुकूल है वह अनुकरणीय है, बाकी हमारा प्रत्येक आचरण अनुकरणीय नहीं है। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। भगवान ने जो कुछ कहा है वह सही है, उसको मानो। उनके जैसा आचरण तुम नहीं कर सकते हो, उनकी नकल करोगे तो नष्ट हो जाओगे। कैसे? बोले वृंश्यत्याचरण मौढ़्यात यथा रुद्रोपजिजम विषम। समुद्र मंथन से जहर निकला, शंकर जी जहर पी गए, जहर पी के वो तो नीलकंठ हो गए, और तुम जहर पी के देखो, तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे, तुम तो जैसी आराम हो जाए मर जाओगे। तो शंकर जी की देखा देखी जहर तो नहीं पिया जा सकता। अब भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर कोई चीर चुराने लग जाए, रास लीला करने लग जाए, नृत्य करने लग जाए स्त्रियों के साथ, तो ये तो अनुकरणीय नहीं है। भाई चलो ठीक है, आप नकल करो भगवान की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात, तब उठा के देखो। 10-5 टन का पत्थर ही उठा के देख लो, नहीं उठा पाओगे। पर राम जी ने मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षण, उन्होंने कोई ऐसा किया ही नहीं। हाँ, राम जी के भी चरित्रों में जो उनके ऐश्वर्य में चरित्र हैं वे अनुकरणीय नहीं है, लेकिन और कोई ऐसा चरित्र उनका नहीं है जहाँ ये कहा जा सके कि राम जी का उपदेश ही मानने योग्य है, उनके जीवन का अमुक अंश मानने योग्य नहीं है। उनकी वाणी भी और उनका आचरण भी, प्रत्येक मनुष्य उसका अनुकरण कर सकता है, प्रत्येक चीज में।
नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। ऐसा राम जी का स्वभाव है। तो संपूर्ण धर्म का धाम तो राम जी हैं। राम जी का आश्रय लिए बिना जीवन में धर्म और सदाचार नहीं आ सकता है। तो धर्म धाम राम, धर्म के तो धाम है राम जी। और कैसे हैं? काम कोटि रूप रूरो, सुंदर कितने हैं? करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान, अथवा करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी विलज्जित करने वाला उनका सौंदर्य है। बहुत सुंदर है। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं आप, पर आपने हमको कोई बहुत बड़ी हानि पहुंचा दी, तो हम आपके प्रशंसक रहे हैं, आपकी प्रशंसा करेंगे? सूप न खा के नाक कान काट दिए राम जी ने, लक्ष्मण जी से कटवा दिए, राम जी ने काट दिए। पद्म पुराण में रामचरित, उसमें तो राम जी ने खुद ही काटे हैं नाक कान। हाँ, और कहीं लक्ष्मण जी ने काटे। अब जिसके नाक कान कट गए, जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, वो शूर्पणखा, ऐसा रूप का जादू उस पर चढ़ गया कि वो शूर्पणखा कह रही है खरदूषण तृषरा से कि वे कैसे हैं पता है? तरुणऊ रूप संपन्नऊ, एकदम 16 वर्ष की सी अवस्था है उनकी, बड़े सुंदर हैं। सुकुमारऊ, बड़े सुकुमार हैं। महाबलऊ, सुकुमार होने पर भी बड़े बलवान हैं। पुंडरीक विशालाक्षऊ, कमल के समान उनके विशाल विशाल नेत्र हैं। चीर कृष्णा जिनाम्बरऊ, चीर कृष्णा जिनाम्बरऊ का अर्थ क्या है? कि चीर बलकल वस्त्र पहने हैं तब इतने सुंदर लग रहे हैं, और कहीं बढ़िया सुंदर रेशमी धोती और बढ़िया आभूषण पहने तब तो क्या कहना है? चीर कृष्णा, काला मृगचर्म पहने हैं तब तो इतने सुंदर लग रहे हैं। फलमूलासिनऊ, कंदमूल फल का आहार करने वाले। दान तो, बड़े जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचारी हैं। ये कौन कह रहा है? जिसके नाक कान कट गए वो कह रही है ये बात, नहीं तो गाली देना चाहिए उसको। वो गाली नहीं दे रही राम जी को। और खरदूषण तृषरा तो एकदम क्रोध में भर गए, हमारी बहन का इतना अपमान। महीपास्यत शोणितम, उन क्षत्रिय कुमारों का रक्त धरती पिएगी। चिंता मत कर बहन। अब जब राम जी का दर्शन किया, खरदूषण तृषरा ने भूल गए। अरे बोले, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही हमारी बहन के नाक कान काट दिए, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष, कितने सुंदर हैं। बोले देखो ऐसा है, हमको तुम्हें देख के बड़ी दया आ रही है, तुम भाग जाओ, अपनी पत्नी तो यहाँ छोड़ जाओ और तुम अकेले भाग जाओ, प्राण बचा के चले जाओ। कहते ये तो लाड़ प्यार दुलार के योग्य हैं, ये मारने योग्य नहीं है। शत्रुओं के ऊपर जिनके रूप का जादू चल जाए वो कितने सुंदर हैं, हैं? पिताजी, लाखों वर्ष जिन्होंने कठोर तपस्या की, वे दंडकारण्य के ऋषि, पूर्ण निष्काम ऋषि, उन्हें राम जी का दर्शन करके काम का संचार हो गया, राम जी के प्रति कांत भाव का उदय हो गया, और दंडकारण्य के ऋषि भी ब्रज में आकर गोपी बने। श्री कृष्ण ने महाराज में उनके अभिलाषा को पूर्ण किया। पर महाराज जी कहते थे, कुछ ऋषि ऐसे थे, वो कहते थे नहीं, हमें तो वो इच्छा आपसे ही पूरी करनी, दूसरे से नहीं। तब राम जी ने जानकी जी का
प्रतिबिंब का अपहरण कराया और वियोग करके भगवान उन वृक्षों को, उन शिलाओं को भगवान ने आलिंगन किया। वे शिला के रूप में, वृक्ष के रूप में वो तपस्वी ऋषि ही थे। उनका आलिंगन करके भगवान ने अपने उनके मनोरथ की पूर्ति की, जो इस भाव के थे कि नहीं, हमें तो इसी स्वरूप का आलिंगन चाहिए। तो वो सीता जी के स्वरूप का अनुसंधान कर करके उनका आलिंगन कर रहे हैं भगवान। तो ऐसा उनका रूप सौंदर्य है, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। और कैसे हैं? साहब सब विधि सुजान। संसार में मालिक तो बहुत होते हैं, स्वामी बहुत होते हैं, लेकिन वे स्वामी ऐसे होते हैं कि वे अपनी ही रुचि का ध्यान रखते हैं। सेवकों की भी कभी कोई मन में कोई इच्छा हो सकती है, रुचि, ये इसका उनको कोई होश नहीं रहता। हमारी रुचि होनी चाहिए, तुम्हारा बुरा हो भला हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा काम होना चाहिए। संसार के स्वामी ऐसे हैं, वो कहेंगे कि तुम्हारे मन के अनुसार हम नहीं, हमारे मन के अनुसार तुमको चलना पड़ेगा। हमारे मन माफिक नहीं होगे तो तुमको 1 मिनट नहीं लगेगी, निकाल बाहर करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। 70 आएंगे तुम्हारे जैसे। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, लोग डोल रहे हैं धंधे की तलाश में, मिल नहीं रहा है। तो साहिब तो हैं संसार में, स्वामी तो हैं, लेकिन वे स्वामी, उनमें सेवकों के प्रति करुणा नहीं है। पर हे करुणानिधान, सब विधि साहब सब विधि सुजान। आप तो सब विधि सुजान साहिब हैं। ऐसे स्वामी हैं जो सेवक को कभी कुछ आपसे कहने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। सेवक की रुचि के अनुसार, मन के अनुसार आप कार्य करते हैं, ऐसे आप हैं। ऐसा करुणामय स्वामी आपके अतिरिक्त और कौन होगा? आपके जैसे तो आप ही हैं। दान खड्ग सूरो, एक विलक्षण उपमा दी है गोस्वामी जी ने इस पद में। दान खड्ग सूरो, आप बड़े शूरवीर हैं। किस चीज में शूरवीर हैं? दान रूपी खड्ग को चलाने में आप बड़े शूरवीर हैं। इसका मतलब है कि आपके जैसा उदार दाता और कोई दूसरा नहीं। आपके जैसे उदार दाता तो आप ही हैं। दान खड्ग सूरो, हे भगवान, संसार की स्थिति ऐसी है। ऐसी स्थिति जानकर ही तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपका आश्रय छोड़ के कहां जाऊं, किसके सामने आंचल पसारूं, किसके सामने हाथ पसारूं। प्रभु, संसार की स्थिति क्या है? क्या सुसमय दिन द्वय निशान सबके द्वार बाजे। अनुकूल समय आता है तो सहनाई, नगाड़ा, नफीरी सबके दरवाजे पर बजते हैं, बड़ा सजावट होती है, पुत्र का ब्याह है, कुछ है, कोई अच्छी चीज़ है, वो बढ़िया सब जगह गाजा बाजा होता है, बहुत अच्छा होता है। और जिस समय घर में कोई उत्सव होता है, सहनाइयाँ बज रही हैं, सजावट हो रही है, सुंदर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, तो महाराज सब लोग आएंगे, नाते रिश्तेदारी वाले, इष्ट मित्र आएंगे। ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। भाई साहब राम राम, प्रणाम भाई साहब, आपका परिचय? अरे आप हमको भूल गए?
आपके साले हैं ना, उनके साले हम लगते हैं नहीं? हम आपके साले के साले लगते हैं, हम आपके जीजा के जीजा लगते हैं। और कहेंगे अरे आप तो हमारे मानदान लगते हैं अमुक नाते से, भले ही उनसे कोई पहली बार मिल रहे हों। अच्छा आइए, कोई बात नहीं, अच्छे इस मंगलमय अवसर पर आप आए हैं, आइए आइए